दोस्तों एक सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल। क्या सोनम वांगचुक को न्याय मिलेगा? लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने से पहले हमें एक और सवाल पूछना होगा। न्याय किसे कहते हैं? क्या न्याय सिर्फ अदालत का फैसला होता है, या न्याय वो होता है जब एक आम इंसान बिना किसी पद, बिना किसी हथियार, बिना किसी सत्ता के सिर्फ अपने विचारों और अपनी जिद के दम पर पूरे देश को एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और अपने लोगों की आवाज के लिए समर्पित कर दी, जिनका नाम सुनते ही लद्दाख की बर्फीली वादियां याद आती हैं, जिनकी कहानी से प्रेरित होकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनी 3 इडियट्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक कोई राजनेता नहीं है, वो एक इंजीनियर है, एक शिक्षक है, एक इनोवेटर है। उन्होंने लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में, जहां बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से पहुंचती हैं, शिक्षा की एक नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने वहां के बच्चों को सिखाया कि सीखना किताबों तक सीमित नहीं है, सीखना जिंदगी से, प्रकृति से, अपने हाथों से कुछ बनने से होता है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं रहे, समय के साथ वो अपने लद्दाख की आवाज बन गए। उस लद्दाख की आवाज जो हिमालय की गोद से बसा है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद नाजुक है, और जिसकी पहचान, जिसकी जमीन, जिसके अधिकार, इन सब को लेकर वहाँ के लोगों के मन में गहरी चिंता है। उन्होंने लद्दाख को 6ठी अनुसूचित में शामिल करने और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कई बार अनशन किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख की जमीन, वहाँ का पानी, वहाँ के ग्लेशियर, ये सिर्फ प्राकृतिक की चीजें नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की पहचान और भविष्य है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सोनम वांगचुक की लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये सालों से चल रही है। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की, कई बार पैदल मार्च निकले, कई बार दिल्ली तक आवाज पहुंचने की कोशिश की, और हर बार उन्हें वादे मिले, आश्वासन मिले, लेकिन जमीन पर बदलाव धीमा रहा। उनका कहना रहा कि जो उन्हें वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और यही वजह है कि उनका आंदोलन आज भी जारी है। यह सवाल यहीं से उठता है, जब वो इंसान बार बार शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हिंसा के अपनी बात रखता है और फिर भी उसे सिर्फ आश्वासन मिलता रहे, तो क्या यही न्याय है? अब बात करते हैं हाल ही की घटना की। जुलाई 2026 में, जो आज चल रही है, आजकल की, सोनम वांगचुक एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर आसन पर बैठे। इस बार मुद्दा था देश की परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियां, पेपर लीक के मामले और उसकी जवाबदेही। वो कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम के एक युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के समर्थन में उतरे, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। 3 हफ्तों तक उन्होंने अन्न त्याग किया, उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। विपक्ष के कई नेता उनसे मिलने आए, उनसे अनशन तोड़ने की अपील की, और आखिरकार 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले गई। सोचिए, एक 60 साल की उम्र के करीब पहुंच चुका इंसान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगा दी, वो फिर से भूखा बैठा है। इस बार किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के लिए जिनका भविष्य परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की वजह से दांव पर लगा है। उन्होंने खुद कहा था, उनकी यह मांग व्यवस्था में जवाबदेही लाने की कोशिश है, और इससे लोकतंत्र में भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। अब लौटते हैं अपने मूल सवाल पर, क्या सोनम वांगचुक को न्याय मिलेगा? न्याय का मतलब सिर्फ एक फैसला नहीं होता, न्याय का मतलब होता है सुना जाना। न्याय का मतलब होता है जब कोई अपनी बात कहे तो सत्ता उसे कुचले नहीं, बल्कि उस पर विचार करे। न्याय का मतलब होता है जब इंसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करे तो उसे बल प्रयोग से नहीं, बातचीत से जवाब मिले। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे लोकतंत्र में असहमति की जगह बची है? क्या एक आम नागरिक बिना किसी राजनीतिक पद के सिर्फ अपने विवेक और अपनी नैतिकता के दम पर व्यवस्था से सवाल पूछ सकता है और उनका जवाब पा सकता है? दोस्तों, यहीं पर सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, एक प्रेरणा बन जाती है। उन्होंने कभी सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने कभी पद नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ इतना मांगा कि उनकी बात सुनी जाए, कि उनके लोगों का हक मिले, कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही वो जज्बा है जो हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े पद से नहीं होती। बदलाव की शुरुआत होती है एक सोच से, एक जिद से, एक ऐसे इंसान से जो हार मानने को तैयार नहीं। सोचिए, अगर एक इंजीनियर जिसकी उम्र आराम करने की है, वो आज भी सड़कों पर, धरती पर, भूख हड़ताल पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए? यह सीख है धैर्य की, संघर्ष की और उम्मीद न छोड़ने की। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, न्याय सिर्फ एक इंसान की लड़ाई से नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब पूरा समाज उस सवाल को अपना सवाल मान ले। सोनम वांगचुक अकेले लद्दाख के हक के लिए नहीं लड़ रहे, वो अकेले शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही के लिए लड़ रहे, वो असल में हम सब के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी होगी, जिस दिन पर्यावरण की रक्षा होगी, जिस दिन हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाएगी, उस दिन का फायदा सिर्फ लद्दाख को नहीं, पूरे देश को होगा। इसलिए यह सवाल, क्या सोनम वांगचुक को न्याय मिलेगा? असल में यह सवाल है, हम सबको न्याय मिलेगा?
अब ईमानदारी से बात करना भी जरूरी है। हर आंदोलन, हर विरोध प्रदर्शन को लेकर समाज में अलग अलग राय होती है और यह लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी भी है। सरकार और प्रशासन का पक्ष यह कह रहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए तय नियमों और अनुमति का पालन जरूरी है। जैसे दिल्ली पुलिस ने संसद तक प्रस्तावित मार्च को लेकर स्पष्ट किया कि उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भूख हड़ताल जैसे कदम किसी की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं और बातचीत तथा संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए मुद्दे सुलझाना बेहतर रास्ता है। वहीं दूसरी ओर वांगचुक और उनके समर्थक को कहना है कि जब औपचारिक रास्ते नाकाम हो जाएं तो शांतिपूर्ण, असहमत और अनशन जैसे लोकतांत्रिक तरीके ही आखिरी विकल्प बचते हैं। यह बहस आज भी जारी है और इसका अंतिम फैसला समय और समाज ही देगा। दोनों पक्षों को समझना और अपनी राय बनने से पहले पूरी तस्वीर देखना किसी भी जिम्मेदार नागरिक की पहली जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक को न्याय मिलेगा? इसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक आवाजें उठती रहेंगी। जब तक उम्मीदें जिंदा रहेगी, न्याय कभी कभी देर से आता है, लेकिन जो लोग सच्चाई और अपने हक के लिए डटे रहते हैं, इतिहास उन्हें कभी भुला नहीं पाता। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव के लिए बड़ी सेना नहीं चाहिए, बड़ा पद नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ एक सच्चा इरादा, एक अटूट हौसला और यह विश्वास कि सही के लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता। तो आज जब आप यहाँ से उठें, अपने आप से यह सवाल जरूर पूछे, क्या मैं भी अपने आसपास की गड़बड़ियों पर आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता हूँ? क्या मैं भी अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए डटकर खड़ा हो सकता हूँ? क्योंकि न्याय कभी अपने आप नहीं आता, न्याय मांगना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और कभी कभी इसके लिए इंतजार भी करना पड़ता है। उम्मीद है जो आज ये नीट की लड़ाई चल रही है जंतर मंतर पर, जो इंसाफ की यह लड़ाई, चाहे वो लद्दाख की हो या शिक्षा व्यवस्था की, जवाबदेही की, एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंचेगी। धन्यवाद। और मुझे पता है यह लड़ाई एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगी।